हेलो मेरे भाई लोग, आज हम फिर ये एक लाइन लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है आज हम फिर दो लोगों को कंपेयर करने वाले हैं। आज दो कैटेगरी नहीं, दो एक तरीके से दो ब्रांड कंपेयर करेंगे। दो परफ्यूम हाउस हैं हमारे जो कि अच्छे सेलर हैं एक्चुअली। मैंने जब परफ्यूम अपना ख़रीदने स्टार्ट किए थे, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम या फिर मतलब डिजाइनर परफ्यूम, तो रेदर देन द ओजी वेबसाइट या फिर रेदर देन ओजी जो आपको स्टोर मिलेंगे वहाँ से ज़्यादा अच्छा मुझे इनके पास प्राइसिंग मिलती थी। तो हमने हल्के हल्के इन पे ट्रस्ट बिल्ड किया। एक दो परफ्यूम ऑर्डर किए, पता लगा, थोड़ी सी वीडियो देखी, थोड़ा सा उनको जाना, तब हमें पता लगा कि इनके ऑथेंटिक परफ्यूम है, आप इनसे बाय कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आज हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों क्या सेल कर रहे हैं क्या नहीं सेल कर रहे हैं, हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि दोनों लोगों ने अपने अपने कुछ वेरिएंट लॉन्च किए हैं, उसके बारे में। और ये जो बात है ये होना ज़रूरी इसलिए है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि देखो इंडियन ब्रांड हाउस में हो क्या रहा है, सब आजकल परफ्यूम बना के पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंसान में अपनी अपनी एक क्यूरियोसिटी नहीं होती, इंसान में एक अपना गोल नहीं होता कि यार उसको भी अपना कुछ परफ्यूम बनाना है या कुछ एक इनिशियल अपना डालना है। बट सही टाइम पे सही चीज़ की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे लिटरली डायरेक्टली, बिना किसी स्पॉन्सर से, बिना किसी शुगर कोटिंग के, सीधी सीधी बात करते हैं ताकि आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आए। ठीक है। होता क्या है, आज से काफ़ी टाइम पहले एक आशीष भाई हैं, फ्रेगोहलिक के नाम से आप उन्हें जानते होंगे। आज हम उनके बारे में और मॉम परफ्यूम उनके बारे में, दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेगोहलिक भाई की तरफ से एक परफ्यूम लॉन्च होता है विच इज़ फ्रेश रोज़ एलेक्ज़ा। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। अभी ये परफ्यूम इनका एक इनटेक है बैरिडो के रोजेज ऑफ नोमैंस लैंड पे। मतलब मैं कहूँगा कि आप इसको फेमिनिन नहीं बोल सकते, आप इसको प्योर मस्कुलिन भी नहीं बोलोगे। ये मुझे कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसे मैं कहूँगा यूनिसेक्स काइंड ऑफ कैटेगरी में मिलता है। बिकॉज नाम इसका रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड है, बट मुझे ये काइंड ऑफ एक बीच में यूनिसेक्स परफ्यूम में काउंट करता हूँ इसको। एंड सेम मॉम परफ्यूम की तरफ से परफ्यूम लॉन्च होता है रिसेंटली। इनका पहले हो गया था काफ़ी, इनका रिसेंटली लॉन्च होता है दुबई कलेक्शन के नाम से। एंड दिस वन इज रोम। रोम इन द सेंस इस इट्स लाइक टेक ऑन बॉर्न इन रोम इंटेंस बलिनो वेलेंटिनो का जो आता है। ठीक है, इसको मैं इस हाथ में लगा लेता हूँ, पेस्चराइज एटमाइजर है। ठीक है, इसको क्यों नहीं लगाया उसका रीज़न बता दूंगा अभी। अब हुआ क्या, होता क्या है कि इन दोनों की थोड़ी सी ओरिजिन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन की बात क्यों करूँगा वो आपको वीडियो में हल्के हल्के समझ में आ जाएगा, क्यों इतनी तसल्ली से बात कर रहा हूँ। ये परफ्यूम ऐसे लॉन्च नहीं हुआ। ये परफ्यूम जहाँ तक मुझे पता है ऐसे ही लॉन्च हुआ है। मतलब कि मैंने इस परफ्यूम के पहले कभी डीकेंट सैंपल या कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया। मे भी उन लोगों ने किया हो बट मैंने नहीं किया, अपना पर्सनली मैंने नहीं किया। बिकॉज मैं जब रिसेंटली उनकी शॉप पे गया एंड उन्होंने मुझसे बोला कि भाई हमने ये कुछ लॉन्च किया है एंड इसकी रिसेंटली हम जल्दी वीडियो भी डालेंगे, आप अभी आज आए हो शॉप पे, आप ट्राई करो। मैंने ट्राई किए, उनके इसमें 5 या 6 वेरिएंट थे। मैंने वो 5 और 6 वेरिएंट ट्राई किए, बट मुझे सबसे बेटर ये ऑप्शन लगा वॉन इन रोमा। उनका हवस का एक बनाया था उन्होंने, मतलब 3 4 क्रिएशन थी और मैंने उसमें से ये वाला सेलेक्ट किया एंड इसको मैंने परचेज़ किया। ठीक है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री उन लोगों को पता होगा जो फ्रेगो वाले को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, या फिर फ्रेगो वाले भाई अगर देख रहे हैं उनको पता होगा। ये डीकेंट याद है भाई, एक और ये दो, ये दो डीकेंट मुझे लगता है आज से कम 8 9 या 6 7 महीने पहले कोई परफ्यूम परचेस करने पे ये लोग, मतलब 4 परफ्यूम परचेस करने पे या 3 परफ्यूम परचेस करने पे एक सैंपल बेच देते। तो मैंने ये 2 सैंपल कलेक्ट किए थे इनके, जब भी शॉपिंग की थी। फिर इनमें इन्होंने रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड के आपको 5 5 3 3 ml के डीकेंट भेजे कि आप ट्राई करो कि कैसा लगता है डीएनए। मुझे लिटरली ये डीएनए बहुत पसंद आया। ये दो वो हैं जो खाली कर रखे हैं मैंने। इसके बाद मैंने जो शॉपिंग करी उसमें इनसे बोल के मैंने 2 डिकेंट और मंगवाए। अब वो डिकेंट मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, वो शायद अंदर कवर्ड में है, किसी दिन मूड हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो 2 डीएनए ये मैं खाली कर चुका हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने एक बार लॉन्च किया अगेन। जो पुराने लोग हैं वो और जो आशीष भाई हैं वो एग्री करेंगे, ये बोतल याद हो अगर आपको भाई,
अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है और अगर आपको ये बोतल और ये अपने सैंपल याद हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। तो ये वाली बोतल इन्होंने लॉन्च करी। आज की डेट में इस बोतल में स्प्रे नहीं बचा, मतलब ये लास्ट ये बचा है खाली ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये एक बार आया, मैंने इसको ऑर्डर करके मंगा लिया था। उस समय इन्होंने यही वेरिएंट लॉन्च किया था 30 ml, उस समय 30 ml मैंने परचेज़ किया। उसके बाद मतलब 3 से 6 महीने गायब, ना भाई के पास स्टॉक में आ रहा है। मैंने मैसेज करके भी पूछा, वेबसाइट पे भी ट्राई किया, कहीं अवेलेबल नहीं है। सडनली भैया की रील आती है रिसेंटली कि अब ये अपना यही जो बरीडो का रोजेज ऑफ नो मैन्स लैंड है, इसके ये अपनी क्रिएशन के परफ्यूम ला रहे हैं मार्केट में, एंड विच इज़ नेम्ड बाय एलेक्जर रोज या फ्रेश रोज एलेक्जर। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो मैं इसको परचेस करूँगा, ठीक है। एंड अगेन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है या फिर किसी से कोई कोलैब वलैब नहीं है, मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ। फिर मैंने इसको परचेस किया, 1 2 3 4 एंड 5। अब इन 5 बोतल को देख के आप समझ सकते हो कि मुझे ये डीएनए कितना पसंद आया। बिकॉज जब मैंने ये और ये लिए थे और उसके बाद ये 6 महीने मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि भाई ये चीज़ डिसकंटिन्यू कर रहे हुए या फिर नहीं लाओगे, तो समथिंग मैं इसकी ऑलरेडी 4-5 बोतल ले लेता। बिकॉज मुझे तो ये पहले ही पसंद आ गए थे, मैंने आपसे डीकेंड भी मांग के अलग से 2 लिए। होता क्या है कि ये परफ्यूम बहुत अच्छा था जब ये यहाँ था, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं इसके आपको एक बार थोड़ा सा नोट्स डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके चलूँगा। जनरली मैं नहीं लेके जाता हूँ, बट आज उसका रीज़न है क्यों लेके चल रहा हूँ। होता क्या है कि ये जब यहाँ पे था तो आई एग्री कि यहाँ पे ये एक मैं कहूँगा फर्स्ट स्टेज पे था, इनिशियल स्टेज पे था। ये पूरा मैच्योर्ड, पूरी एक प्रोफाइल तैयार होके नहीं था परफ्यूम, बट फिर भी ये मुझे ज़्यादा फ्रेश रोज़ एलेक्जर टाइप लग रहा था जो इन्होंने अपना नाम रखा है। वैसे तो ये बरीडो का है, बट नाम जो रखा है वो ये चीज़ लग रही थी। यहाँ पे मुझे इसमें फ्रूटीनेस, मस्कीनेस, थोड़ी सी मैं कहूँगा एक रोज़ रेसबेरी वाली खुशबू ज़्यादा फील होती थी। यहाँ से यहाँ में आने में इन्होंने चेंज क्या किया है। अब ये मैंने ले तो लिए 5 बोतल, ठीक है, बट क्या मुझे ये बोतल इसकी जितना पसंद आया? द आंसर इज़ नो। उसका रीज़न है ये कि इसमें इन्होंने मे बी मैच्योर करने की वजह से या कुछ और ट्राई करने की वजह से, कॉम्बिनेशन ट्राई करने की वजह से, इसमें इन्होंने जो एक मैं कहूँगा पेपरस करके एक प्लांट होता है, ठीक है, तो उसका जो स्टेम है उसकी खुशबू, अब स्लेज प्लांट मतलब एक सेज प्लांट टाइप है, उसकी खुशबू को जो बरीडो में मेन में एक्चुअली है, ठीक है, जिसका ये क्लोन है उसमें है। तो मुझे लगता है इन्होंने वो बेस नोट पकड़ने के चक्कर में इसमें कुछ तो चेंज किया जो यहाँ से यहाँ में हुआ है। अब ये चीज़ शायद सिर्फ आशीष भाई को ही पता होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक फ्रूटी मस्कीनेस, एक रेसबेरी वाले नोट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलते थे आफ्टर लाइक 1 आवर एंड 2 आवर। यहाँ वो मिसिंग है। यहाँ 1-2 आवर के बाद ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये वुडी, अर्थी और थोड़ा सा मैं कहूँगा एक ग्रीन एहसास, पचोली वहाँ चला जाता है। स्टार्ट इसका इनिशियल अभी दोनों सेम है, जैसे पहले ये वाला था, आज भी इसका भी स्टार्टिंग बहुत बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग के 1 घंटे दोनों सेम रहते हैं, 1 घंटे के बाद इसका ड्राई डाउन चेंज हो रहा है। ये आई एग्री कि इसमें मैच्योरिटी नहीं थी, ये चेंज नहीं होता था, ये डायरेक्ट ब्लेंड था। आप लोगों ने और उस समय आपने बोल के भेजा था कि ये एक तरीके से प्रैक्टिस स्टेज पे है, बट आई डोंट नो वाई आपने इसको प्रैक्टिस स्टेज वाले को चेंज किया, बिकॉज ये स्टेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आज भी आप ये वाले बैच की लॉन्च कर रहे हो बॉटल, मैं फिर से अगेन ऐसे 5 बोतल खरीदने को तैयार हूँ, बट ये वाला नहीं। उसका रीज़न बता देता हूँ। ये बुरा नहीं है, स्टार्टिंग के 2 घंटे, स्टार्टिंग के जो स्टार्ट के 1 से 2 घंटे के हैं वो मुझे ये इससे बेटर लगता है। आई एग्री, क्योंकि इसमें स्मूथनेस है, ये थोड़ा सा शार्प है, थोड़ा सा हार्श हो जाता है 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद स्मूथ होता है। ये स्टार्टिंग से स्मूथ है।
ज़्यादा वेरेबल है, ज़्यादा मैं कहूँगा लाइकेबल है, बट आफ्टर 1 and 2 आवर जब ये अपना बेस ड्राई डाउन पकड़ता है वहाँ ये थोड़ा सा ग्रीन की तरफ चला जाता है, जो कि ओरिजिनल भी जाता था, आपने उसको पकड़ने के चक्कर में इसको किया। अब हम बात करते हैं बॉर्न इन रोम मॉम परफ्यूम की। मॉम परफ्यूम वाले का कहने को इन्होंने बोला है ये एक्सट्रेट है, बट ऑनेस्टली मुझे फील नहीं हुआ एक्सट्रेट वाली कंडीशन चीज़ मुझे नहीं फील हुई। यस क्वालिटी है, यस ट्रांजिशन है, एंड प्राइस वाइज भी ठीक है। एक्चुअली दोनों का प्राइस वाइज सेम है, 899 799 ऐसे ही समथिंग दोनों मिलते हैं। इवन दो मॉम परफ्यूम वाला थोड़ा और सस्ता भी मिल जाता है जब इनकी सेल होती है, जैसे कि इन्होंने अभी रिसेंटली 2 बार 200 ऑफ पे डाला था, तो ये इसके प्राइस आपको 600 650 700 तक मिल जाएगा अगर सेल चल रही है तो, अदरवाइज तो वो भी इसका भी प्राइस सेम ही है। तो इसमें मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी, इसकी लॉन्जेविटी बहुत अच्छी मुझे अभी नहीं मिल रही है। अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं। इनका ये जो बैच था ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन टाइम पीरियड लेके इसके बाद आया है, इसलिए ये ज़्यादा मैं कहूँगा मैच्योर, ज़्यादा टेस्टिंग होने के बाद लॉन्च हुए हैं। और हो सकता है कि ये इनके फर्स्ट स्टेज है, अभी मेरी भाई से कोई बात हुई नहीं है, हो सकता है वीडियो के बाद कुछ बात हो, बट अभी मेरी कोई बात हुई नहीं है। तो हो सकता है ये, मुझे लगता है इनका ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्रिएशन एक टाइप है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है। हो सकता है इसको मैं थोड़ा टाइम दूँ, क्योंकि ये इन्होंने अभी क्रिएट किया समथिंग, इसको थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 महीने रखूँ अपने पास, इसको थोड़ा सा सेटल होने दूँ ब्रांड को, तब जाके और ज़्यादा मैच्योर हो एंड मुझे लॉन्जेविटी ज़्यादा मिले। बट फॉर राइट नाउ मुझे, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ हेड टू हेड, तो स्टिल की ये अपने पुराने वाले बैच की तरफ नहीं है, स्टिल मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। और एक रीज़न और बताऊँगा, दूसरा रीज़न जो शायद आप लोगों को पसंद ना आए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जो डीएनए है बरीडो रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड, मुझे बहुत कॉमन डीएनए नहीं मिलता। मतलब मैं अगर बरीडो रोजेज ऑफ नो मैंस लैंड के अल्टरनेट ढूंढने जाऊँ मार्केट में, तो देयर आर रेयरली 2-3 वेरिएंट जो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ अगर मैं इसको स्टैंड आउट करूँ तो हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। रही बात बॉर्न इन रोम, तो मैं बॉर्न इन रोम का एक और वेरिएंट दिखाना चाहूँगा आपको, जो कि 350 में अवेलेबल है इन द मार्केट, दैट इज़ वनीला नोयर वाई EM5। अभी EM5 और इसमें डिफरेंस बोलना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट का है। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो मॉम परफ्यूम वाला है, इसका स्प्रे एक्चुअली मॉम परफ्यूम वाले का बहुत अच्छा है। तो ये इसका जो स्टार्टिंग है ये स्मूथ है, चुभ नहीं रहा, इसे बोलेंगे वेल ब्लेंडेड है। इसके नोट्स साथ में मिल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको पकड़ में आ रहा है, ऊपर ऊपर कुछ हो रहा है, बीच में कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत स्मूथली आ रहे हैं, इसलिए इसको वेल ब्लेंडेड बोल रहा हूँ। और ये जो वनीला नोयर है EM5 का, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कंसनट्रेशन के साथ इसमें अल्कोहल ब्लास्ट ज़्यादा डाल दिया है। यहाँ मारता हूँ, ऑयल कंसनट्रेट थोड़ा सा इसमें अल्कोहल ब्लास्ट हल्का सा आता है, लेकिन स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट के लिए। बट ये मुझे लगता है शायद ज़्यादा क्लोज है बॉर्न इन रोमा के, इसलिए ये उतना स्वीट नहीं है। दिस इज़ मोर स्वीटर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो 1 to 1, तो 10 में से 7 लोग मुझे लगता है इसको ज़्यादा पसंद करेंगे अगर उन्हें मैं वोटल ना दूँ फर्स्ट इंप्रेशन में। बट जैसे जैसे ड्राई डाउन पकड़ेगा ये अपनी प्लेस आगे बढ़ाएगा, क्यों, इसमें डेप्थ है। ये जो परफ्यूम है बॉर्न इन रोमेंटेज, ये अपनी डेप्थनेस के लिए, अपने मतलब ट्रांजिशन के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। बिकॉज इसमें जो सबसे इनिशियली जो आपको मिलेगा दैट इज़ लेवेंडर, वुडीनेस, एक एरोमेटिक, एक मैं कहूँगा फ्रेश स्पाइसी टाइप थिंग इसमें आपको मिलेगी। वनीला बॉर्न इन रोमा और वनीला इनका जो भी है मतलब इस डीएनए में। तो अगर आपको डेप्थ करके ही एक वेरिएंट आपने बनाया है एंड उसमें आपको डेप्थ ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूटीनेस ज़्यादा है, ओवरलोडेड, दैट्स वाई वो अपनी डेप्थ नहीं पकड़ रहा है। बट इसमें वो है, इसमें ट्रांजिशन है, ये आपको फील कराता है कि हाँ आपने कुछ अच्छी चीज़ लगाई है जिसमें आपको ट्रांजिशन मिल रहा है, चुभने का नहीं है। आपने अभी देखा मैंने इसके 5 से 6 स्प्रे मार दिए और मुझे बिल्कुल भी चुभने का सीन नहीं लग रहा। बहुत ईजिली आप इसको एंजॉय कर सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, मतलब पहले स्प्रे से आप इसको एंजॉय कर रहे हो। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसको मैं अगर 7-8 स्प्रे मारता हूँ मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा ताकि इसका अल्कोहल उड़ जाए एंड उसके बाद मैं इसको एंजॉय करूँ। और ये मोर फ्रूटी हो जाता है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हाँ मे बी शायद इन्होंने मोर वेरिएबल बनाने के लिए किया है।
यही चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी पसंद है, इसलिए मैं इसको फीचर कर रहा हूँ, वरना मैं फीचर भी नहीं करता। क्योंकि इनका भी तो पहला स्टेज यही था ना, इन्होंने भी तो बेरिडो नोमेंस रोजेस ऑफ नोमेंस लैंड का क्या किया था आशीष भाई ने, इसको थोड़ा फ्रूटी बनाया था, थोड़ा सा फ्लोरल बनाया था। इसमें एक वो जो रेसबेरी वाला नोट था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आता था, बट क्लोज जाने के चक्कर में इन्होंने ये कर दिया। अब इसमें मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड ड्राई डाउन मुझे इसका नहीं अच्छा लगा यार, सच बता रहा हूँ। हाँ आशीष भाई, 1-1 अगर आप कंपेयर करो, मुझे ये ज़्यादा विनर लगता है मॉम परफ्यूम वाला भी उसमें और इसमें, बट ड्राई डाउन इसका नहीं अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बट अब यहाँ हम बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। उसका रीज़न है एक, जब जब ये लाइन आएगी ना, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री समझ लेना, दिस इज वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड दिस वन इज एम्पर नॉयर, ठीक है। और ये वेरिएंट है ना, मतलब सॉरी मिरान का है, और ये है एम्पायर नॉयर। अभी हुआ क्या, रिसेंटली एक और विजिट हुई मेरी मॉम परफ्यूम दिल्ली में है, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो जिस दिन मुझे फ्री फ्री होता है या मूड मेरा वैसा होता है, मैं चला जाता हूँ शॉपिंग करने। एंड अंकुर भाई बहुत स्वीट है, आप कभी भी जाओ अपना काम छोड़ के मेरे साथ बात करते हैं, अटेंड करते हैं मेरे साथ, तो अच्छा लगता है विजिट करना यार, ठीक है। तो रही बात इसकी, रिसेंटली मेरे दिमाग में इन दोनों को लेके अगर मेरा था कि एक मॉम परफ्यूम का और एक आशीष भाई का वेरिएंट को कंपेयर करूं, तो मैं ठीक है, मेरे हिसाब से आशीष भाई का वेरिएंट जीत जाता है, ठीक है। और उसका रीज़न बस कहीं ना कहीं सेंट प्रोफाइल एंड डेप्थनेस है, बिकॉज इसमें मुझे वो डेप्थनेस थी स्टार्टिंग से, लाइकेबल था मेरे लिए, और ये थोड़ा सा न्यू है, अभी टाइम लेगा, तो मे बी इस वजह से। बट यहाँ पे अंकुर भाई ने एंट्री कराई वाइल्ड कार्ड इसकी मीरान की। अभी मैंने उस दुकान मतलब मॉम परफ्यूम पे जाने से पहले कभी इसका नाम सुना नहीं था, बट भाई ने मुझसे बोला कि यार अपना ही कुछ लॉन्च हुआ है, एक बार ट्राई करो। जैसे उन्होंने ये ट्राई कराया था मुझे, मैंने इसको ट्राई किया। नाउ अभी मैं बात करूं इसकी, इसमें एक वाटर मिंट बेजल वाला नोट मिला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे बेजल वाइट जिंजर ये वाला जो नोट है ना, ये बहुत मज़ेदार लगता है, और स्पेशली इस वेदर में जो कभी भी बारिश कर रहा है, कभी भी हीट कर दे रहा है, धूप बहुत तेज हो जा रही है, इस टाइम पे ये वाला जो नोट है बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें शुरुआत होती है आपको, जो मुझे फील हुआ, वाटर मिंट से एंड बेजिल से, फिर ये हल्का हल्का पकड़ता है आपको, अपना सीवीड पकड़ लेता है, सीवीड के साथ साथ थोड़ा एम्बरी भी आ जाता है ड्राई डाउन में, जब ये पहुंच जाएगा 1-1.5 घंटे बाद, तो थोड़ा सा एम्बरी आ रहा है, ठीक है, सैंडलवुड आ रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये तीनों ही कंपेयर कर दूं, तब भी मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। अब उसके बाद मैंने जब उनकी शॉप से लाके जब खरीद के घर पे आके टेस्ट किया, फिर मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ये किसका क्लोन है, किसी का अल्टरनेट करता है, बिकॉज मैंने ये स्मेल अभी एकदम आइडेंटिकली 1-1 नहीं स्मेल करी। फिर मुझे आके घर पे आके पता लगा कि भाई ये शायद किसी का क्लोन नहीं करता, ये जो हाउस है मीरान हाउस, अभी अंकुर भाई ने तो मुझे ये इंट्रोड्यूस ऐसे ही कराया था कि उन्हीं की ब्रांड है। अब ये उनके डायरेक्ट ब्रांड है, उनके ब्रदर की है, उनके दोस्त की है, आई एम नॉट श्योर, ये उन्हीं को पता होगा। मुझे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उन्हीं की ब्रांड करके कराया है, तो मैं उन्हीं की ही लाइन में इसको रखूँगा। और फिर इसकी डील ऐसी थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये 1000 से आई थिंक 1200-1300 का बताया ये वाला, बट अगर मैं कॉम्बो टाइप लेता हूँ तो मुझे 2000 में ये 5 डीकेंट, और एक्चुअली ये इसी का मीरान का ही बॉक्स है, ठीक है, सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स, तो 5 डीकेंट एंड ये 100 ml की बोतल, ये 2000 में पड़ेगी। तो मैं अगर एक डीकेंट का 150 भी लगाता हूँ, तो 750 आपको डीकेंट एंड 1250 का आपको 100 ml, ये नॉट अ बैड डील, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। इस पे भी एक्सट्रेट, हाँ एक्सट्रेट दे परफॉर्म लिखा हुआ है, एंड आई फील कि है भी, क्योंकि इसकी मुझे लॉन्जेविटी 7 से 8 घंटे अभी मिल रही है, जबकि नया है 7 से 8 घंटे। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा हो सकता है और मैच्योर होके और ज़्यादा बेटर हो जाए। अभी उसके बाद इनके जो दूसरे ट्राई करे वेरिएंट, दैट इज़ हेरोडियन, ये किसी का क्लोन है, ओके, एंड विलेज ऑफ ग्रीनविच अगेन किसी का क्लोन है, एम्पर नोयर यही वाला मैंने ले लिया, जिसका ये ओरिजिनल पूरी बोतल ली उसी का, अलेक्जेंडरोस 2, अगर ये अलेक्जेंडर का क्लोन है तो बहुत ही वाहियात क्लोन है, बिल्कुल नहीं पसंद आया।
बहुत ही डिफरेंट चला जा रहा है ड्राई डाउन में जाके। एंड डोंट बी सबटेल, सबटाइटल सबटेल जो भी है। तो ये 5 वेरिएंट इनके मैंने लिए। तो अब अगर मैं ओवरऑल, अभी तक मेरा विजन कहाँ पे था, वॉन इन रोम एंड फ्रेश रोज एलेक्जर। विनर कौन था, फ्रेश रोज एलेक्जर। अब अगर मैं फ्रेश रोज एलेक्जर, वॉन इन रोम एंड फ्रेगोहॉलिक ओल्ड बैच की बात करूं, तो मेरे लिए विनर कौन था, फ्रेगोहॉलिक ओल्ड बैच। अब मैं फ्रेगोहॉलिक ओल्ड बैच को हटा देता हूं बिकॉज ये डिसकंटिन्यूड हो गया, मतलब अब है ही नहीं इनके पास अब आज के टाइम पे ये है, ठीक है। तो अब अगर मैं उसको साइड कर दूं और अंकुर भाई का ये वाला ले लूं, अब ये अंकुर भाई का है, किसका है आई डोंट नो, बट ये अंकुर भाई का ही मान के चल रहा हूँ। और इसको अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ, तो नाउ इस टेबल पे जो विनर रहेगा फॉर द वीडियो, दैट इज़ मीरान एम्परर नॉयर। आप एक बार इसको ट्राई करो। मैं कह रहा हूँ इनके पास ये जो डीकेंट अवेलेबल है, मुझे लगता है 100 200 250 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा आपको। 200 रुपये में ये बार एक बार ट्राई कर लो एम्परर नॉयर मेरी तरफ से। मैं नहीं कह रहा हूँ इनके दूसरे वेरिएंट ट्राई करो, मुझे उतनी अच्छी क्वालिटी इनमें नहीं मिली, ट्राई करे थे मैंने, बट ये वाला ट्राई करो भाई। एक तो स्प्रे देख लो, ओह भाई, ये जो मौसम आ रहा है ना, आपको सच बता रहा हूँ, ये बारिश वाला जो मौसम है, आप इसमें इसको ट्राई करो। इसमें जो सीवीड का नोट है ना, जो इसमें जो ड्राई डाउन आ रहा है, मैं ऐसे समझाऊँ आपको कि अगर मैं एक आपने वो सुना होगा सैंडलवुड पे बेस्ड, आपने अजमल का विसल धाप सुना होगा, इसका ड्राई डाउन में वो सैंडलवुड भी मिल जाता है। उससे पहले मुझे एक ग्रीननेस सीवुड की वजह से मिल रही है, और स्टार्ट जो हो रहा है वो वाटरी मिंट से हो रहा है। तो उसमें क्या फील हो रहा है, उसमें एक मैं कहूँगा मिंटी पचोली टाइप का एहसास, और उसके साथ साथ एक वाटरी फ्लो जो कि आपको एक ग्रीन एहसास के साथ साथ एक फ्रेशनेस की तरफ को ले आ रहा है। और अभी जो मौसम है वो बारिश वारिश का, उसमें यही हमें चाहिए, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एट द एंड विनर ऑफ दिस वीडियो इज़ एम्परर नॉयर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा है, हर एक की अपनी कैटेगरी है, मैंने उस वजह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जी हाँ, इसकी 5 बोतल ख़रीद के मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज स्टिल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट अगर मुझे ये क्वालिटी मिलती जिसकी वजह से मैंने खरीदा था, तो आई वॉज बी मोर हैप्पी, और मे बी एम्परर नॉयर से ऊपर मैं इसको रख नहीं देता। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस टेबल पे इसको इंक्लूड करूं जो इनका ओल्ड बैच था आशीष भाई का, तो अभी भी मेरे लिए विनर यही रहेगा, बिकॉज दिस वॉज, मैं इस बोतल को फेंकने नहीं वाला हूँ, ये हमेशा मेरे लिए एक याद टाइप पे रहेगा। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया परफ्यूम लगा था। इसमें एक फ्रेश जो रोज़ था वो लिटरली था, जिसका इन्होंने नाम रखना चाहा। इसका ड्राई डाउन चेंज हो गया है, आई डोंट नो क्यों। चलो इस वीडियो में रखते हैं भाई, इतना ही है। आई होप मैंने अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको पसंद आया हो, या फिर अगर आप किसी और का कंपैरिजन चाहते हो किसी और के साथ, या डायरेक्टली किसी परफ्यूम की बात करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करता हूँ उस चीज़ को बात करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।